सारे टॉपिक खत्म कर रहा, त्रिगुण, पंचमहाभूत, पंचप्राण, पंचकोश, ये विषय के साथ जाप्ती तो हो जाएगी, लेकिन ठीक है, थोड़ी जाप्ती आप लोग के साथ जरूरी भी है, क्योंकि कल किसी ने उत्तर बड़ा शानदार दिया कि आज की कक्षा होगी कि नहीं होगी। तो शायद रणधीर ने उत्तर दिया कि जब लिंक ना आए तो पूछा मत करो, इसका मतलब क्लास नहीं होगी। कल दिक्कत ये थी कि एयरटेल की तरफ से मैसेज आया था कि वाईफाई चलेगा ही नहीं, और वाईफाई नहीं चलेगा, ठीक है चलते। एक कार्यक्रम में आमंत्रण था मेरा, एक संस्था है योग की, जहाँ पे वो लोग योग पे अवार्ड देने वाले थे। 45 डेज का चैलेंज बनाया हुआ था। एक आप यकीन मानिए, दिल्ली की आगे आने वाली सबसे बेहतरीन संस्था होगी वो, जिस संस्था में कल मैं गया हुआ था। क्योंकि एक लड़का है 20-22 साल का है, और द्वारका में उसका सेंटर है, और बहुत मतलब प्रोफेशनैलिटी जिसको बोलते हैं ना, क्या मेंटेन किया हुआ है। बेशक चाहे 100 रुपए वो कम खा रहा हो, 100 रुपए की टी शर्ट कम पहन रहा हो, लेकिन प्रोफेशनल इतना तरीके से बनाया हुआ है सेंटर और सारी चीजें। मैंने उसके मतलब, जैसे होता है ना कि दूध के दांत को आप बचपन में ही देख लेते हो, मैंने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को देखा है अपने जीवन में, लेकिन कल का सेंटर मुझे बड़ा शानदार लगा। जो व्यू था, जो पर्सपेक्टिव लेके चल रहा था लड़का, और 20-22 साल का ही था। तो मुझे लगा कि मुझे अपने फेसबुक पे डालना चाहिए, तो मैंने वो अपलोड भी किया। जो लोग, आप लोग मेरे फेसबुक पे हो कि नहीं? सभी लोग नहीं हो ना? है भैया, 2-4 हैं सर। मेरी आईडी भी तो 6-7 बना रखी है मेरी टीम ने, पता नहीं कौन कौन किस किस आईडी पे है। एक है शिवम मिश्रा AWGP पे, एक है डॉक्टर शिवम मिश्रा, एक शिवम मिश्रा टीम मैनेजमेंट। मेरी वाली जो मैं अपने हाथ में चलाता हूँ वो एक ही है। चलिए चलते हैं, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। भैया सेंटर का नाम क्या है जो द्वारिका में है, जहाँ आप गए थे? उसका नाम है जयराम योग। ओके। और बहुत एक ग्रेट संस्था, वाह, मतलब मैं फैन हो गया उन लोगों के तरीके का। अंतिम प्रश्न क्या लिखा था कल आप लोगों ने परसों वाली कक्षा में, बताइए सर। एक आधा नए लोग प्रतिदिन आते हैं कक्षा में, फिर आगे नहीं आते हैं ना। ज्ञानम पतंजलि के कौन से पाद में है? बताओ कौन से में है? समाधि में तो नहीं है, ये तो तय है ना। और इस शब्द को पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ना सीखिए। चलिए आगे क्वेश्चन लिखते हैं हम। चित्त को ब्रह्म में एकाग्र करना क्या कहलाता है? 50 प्रश्न हम लोग लिखेंगे, और फिर आगे आज बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं, देखते कितना कंप्लीट कर पाएंगे हम लोग। चित्त को ब्रह्म में एकाग्र करना क्या कहलाता है? दिल्ली में धीरे धीरे ठंड शुरू हो चुकी है, और एकाएक मौसम परिवर्तित होगा, और बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी से एकाएक ठंडी में परिवर्तन होता है, बीच का कोई मौसम नहीं है। चित्त को ब्रह्म में एकाग्र करना क्या है? सोना, तुम्हारी क्लास चल रही है कि नहीं? सर मैं सेंटर नहीं गई हूँ जब से होम टाउन से आई। अरे नहीं, वो वाली जो प्राइवेट वाली। यस सर। शुरू हो गई? ये तो बता कल से है सर, कल से है सर। चलो ठीक है। आगे लिखिए। चित्त को ब्रह्म में एकाग्र करना क्या कहलाता है? ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। राग द्वेष आदि के कारण होने वाली चित्त की अवस्था क्या कहलाती है? चित्त की कितनी अवस्थाएं होती हैं? चित्त, मूड और एक और होता है। एक और होता है, 3 थोड़ी होती है सर, 4 होता है। 4 होता है? 5 होती है। चित्त क्या होता है? हवा में 5 होती है। 4 होती है। चलो ठीक, सही लगा लो। चित्त, मूड और विशिष्ट। अरे 3 पदार्थ है। 5 किसने बताया 5 होती है? सर मैंने विमल जी ने बताया सर 5 होती है। ठीक है। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। मेरे YouTube चैनल पे सन 2019 में मैंने एक वीडियो डाला है, 19-20 में, और उसमें उस वीडियो में मैंने क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़,
इन्हीं तीनों में एक को आगे और एक को पीछे रख दिया सिर्फ। साउथ इंडिया वाले बिल्कुल भड़क गए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, इसको पहले रखा इसको बाद में रखा। मूढ़ और एकाग्र निरुद्ध, इन तीनों में इनकी लाइनिंग होती है। और फिर उस पे जो क्लेश पैदा हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिएगा उस यूट्यूब के वीडियो पे, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ या क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, इस तरीके से क्या होगा। आगे लिखिए, रजोगुण की प्रधानता किस चित्त में होती है? रजोगुण की प्रधानता किस चित्त में होती है? एक बहुत अच्छी सूचना है आप सभी के लिए, मेरे को याद दिलाइएगा, अभी 50 प्रश्न के बाद बताऊंगा, ठीक है। आगे लिखिए, चित्त की किस अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है? चित्त की किस अवस्था में सत्व गुण प्रधान? अच्छा चलो एक बात बताओ सभी लोग, भारत की प्रथम महिला योग अध्यापिका कौन है? महिलाओं, इसी कारण से अंग्रेज तो बताया था भैया, हंसा माँ। हंसामा थोड़ी, मैं कह रहा हूँ हंसामा, ठीक है हंसामा है तो सही, लेकिन पहली महिला योग अध्यापिका आप अहिल्याबाई होलकर। हाँ, अहिल्याबाई होलकर योग अध्यापिका थोड़ी थी, वो तो महारानी थी। अच्छा, उनके इंदौर में जाके नाम गलती से ले मत लेना ऐसे। इंदौरियों से पूछिए उनका 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 सम्मान। सावित्रीबाई, इसीलिए अंग्रेज राज कर सावित्रीबाई सर, अंग्रेज राज कर रहे हैं आपके ऊपर इनडायरेक्टली। आप गूगल कीजिएगा, आपको दिखाई हेलो कौन है पहली सर, महिला योग अध्यापिका। आप लोग महिला हो, कम से कम इतना तो ध्यान दो। इसी क्रम इंदिरा देवी, सावित्रीबाई सर, गूगल कर लिया जाएगा तब तो पता चली जाएगा। इंदिरा देवी दिखा रहे हैं। अब इंदिरा देवी का असली नाम क्या है? इंदिरा देवी एक रूस की महिला है, जिनको आयंगर वालों ने बताया कि हाँ आइए और आप पहली महिला योग अध्यापिका बन जाइए, ठीक है। या पटावी जोइस के लोगों ने बताया, ठीक। और महिलाओं का इतना 90% महिलाओं का विकास ही नहीं हो पा रहा है, जबकि एक योग की कक्षा में 90% महिलाएं ही रहती, और महिलाएं ही महिलाओं के हनन का कारक बनती हैं। अर्चना जी हैं कि नहीं इस समय कक्षा में? सर हूँ। हाँ हूँ, तो आप जो है आप सभी लोगों को एक सूचना ये है कि आप लोग इसके बाद अर्चना जी से संपर्क कर लीजिएगा। ग्रुप में मैं इनको हाईलाइट कर दूंगा अभी। ये एक संस्था की अध्यक्षा है, समथिंग माँ भारती नारी योग शिक्षा निकेतन या शिक्षा संस्थान करके है। तो ये सिर्फ महिला योग अध्यापिकाओं के समुचित विकास के लिए ये संस्था है। तो आप सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़िए और कम से कम सहयोग कीजिए, ठीक है, जिस भी तरीके से कर सकते हैं। अर्चना जी, मैं अभी आपको हाईलाइट करूंगा थोड़ा सबसे बात करके। आप चाहें तो ग्रुप में लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी महिलाएं आपके ग्रुप में जुड़ना चाहें वो शौक से जुड़ जाए, ठीक है। मैं कर दूंगा और आप लोग इनसे हेलो हाय करके जुड़ जाइएगा। महिला पुरुष नहीं, ये ना हो कि पुरुष भी उसमें महिला बन के घुसे हुए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि महिलाओं का ग्रुप है तो महिलाएं ही रहे, ज्यादा बेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये सारी बातें इसलिए क्योंकि ये सब भी है बीच बीच में, है ना। नेट दोनों पैर अपने उसी में नदी में डाल के नदी की गहराई नहीं नापी जाती। आगे लिखिए, स्तंभ वृत्ति क्या कहलाती है? स्तंभ वृत्ति क्या है? चित्त की किस अवस्था में सत्व गुण प्रधान होता है? पिछला वाला। उसके बाद वाला है स्तंभ वृत्ति क्या कहलाती है? स्तंभ वृत्ति क्या कहलाती है? इसके बाद चित्त की किस अवस्था में तमो गुण प्रधान रहता है? तमो गुण प्रधान रहता है। कौन सी समाधि एकानुगत होती है? कौन सी समाधि एकानुगत होती है? एकानुगत होती है। कौन सी समाधि क्रियानुगत होती है? कौन सी समाधि क्रियानुगत होती है?
निम्न कोटि के व्यक्तियों को इस प्रकार की साधना करनी चाहिए। वस्तु ज्ञान से शून्य वृत्ति क्या कहलाती है? वस्तु ज्ञान से शून्य वृत्ति क्या कहलाती है? इसी क्वेश्चन का ही क्या कह रहे हो? निम्न प्रकार की कोटियों का निम्न कोटि के व्यक्तियों को कौन सी साधना करनी चाहिए, यानी कौन सी योग साधना करनी चाहिए या कौन सा योगा करना चाहिए? आगे लिखिए। जो वृत्तियां कष्ट पैदा करें वो क्या कहलाती हैं? इंद्रियों द्वारा बाहरी वस्तुओं से जुड़कर उसके विषय में ज्ञान करवाना कौन सी वृत्ति का उदाहरण है? रस्सी को सांप समझ लेना, ये कौन सी वृत्ति है? सर विपर्य। बहुत। क्या इसकी परिभाषा क्या है? विपर्ययो वस्तु शून्य विकल्प। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रुप प्रतिष्ठा। हाँ, ये ठीक है। ऐसे बता रही है कि विपर्यो वस्तु शून्य विकल्प, वो तो विकल्प का हो गया ना फिर, है ना? क्या कह रहे थे? हाँ, विपर्य हो गया। आगे लिखिए। विपर्य वृत्ति से होने वाला ज्ञान कैसा होता है? स्टेबल, नॉन स्टेबल, शॉर्ट टर्म, किस तरीके? निर्बीज समाधि की अवस्था क्या कहलाती है? 9 बजे से क्लास भी होती है ना अर्चना जी आपकी? जी सर, होती है। कौन ले रहा है वो प्राणायाम वाली? आप ले रही हैं? आज नहीं लूंगी सर मैं, आज सर लेंगे, प्रशांत सर। वो मैंने सिर्फ 3 दिन लिया था सर। मैंने सोचा फीमेल्स को जोड़ने के लिए 3 दिन का वो ऑफर टाइप नहीं होता सर, ओपन फॉर ऑल कर दिया था। तो उसी में मैंने वो 3 दिन पढ़ाया था सर। बढ़िया। योग का अर्थ समाधि है, ये किसने कहा है? योग का अर्थ समाधि है, ये किसने कहा है? पीछे वाले किसने कहा था? निर्बीज समाधि की अवस्था क्या कहलाती है? निर्बीज समाधि की अवस्था क्या कहलाती है? आगे का प्रश्न बड़ा शानदार है, लिखिए। विवेक ख्याति विप्लवा डैश डैश डैश। विवेक ख्याति विप्लवा डैश 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 डैश। क्या भरा जाएगा? हानोपाय। ये कहीं सूत्र आपने देखा है? ये सूत्र कहीं देखा आपने? सर स्कैम के लोगों पर लोगो है ना वहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया। ये मेरा फेवरेट वाक्य है पूरे पतंजलि योग सूत्र में। विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय। बहुत, मतलब इस अकेले शब्द पे मैं कई घंटे बोल सकता हूँ, इतना बेहतरीन श्लोक है लगता है मुझे। आगे लिखिए। ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा रखना ही भक्ति है, ये किसने कहा है या कहाँ कहा गया है? ईश्वर के प्रति परम श्रद्धा रखना ही भक्ति है, ये भी सूत्र है। अब इसका तो पतंजलि याद नहीं है तो ये क्या याद होंगे?
सर शायद नारद भक्ति सूत्र से है ये। हाँ, है तो सही, लेकिन इसका सूत्र नहीं आता होगा, पहला ही दूसरा सूत्र है। आगे बताइए। सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके उनके साथ हो जाना। अगला है, सब कुछ परमात्मा को समर्पित करके उनके साथ हो जाना क्या कहलाता है? समाधि। समाधि नहीं, ये भक्ति में, निधान। भक्ति के प्रकार में सखा भाव, दास्य भाव, पाद सेवन, आत्म निवेदन, इसमें। आचार्य रामानुज के अनुसार भक्ति के कितने प्रकार हैं? कितने हैं? रामानुज की किताब का क्या नाम है? नवधा तो याद है, बाकी पंचधा भक्ति नहीं याद करेंगे, सिर्फ नवधा भक्ति याद कीजिएगा। जब देखिए, एक एनालिटिकल दिमाग ये होता है कि अगर कहीं से सुना कि भक्ति 9 प्रकार की होती है तो आप उसको तो मान लीजिए, लेकिन एक जो टॉपर होता है वो ये सोचता है कि भक्ति और कितने प्रकार की होगी। विभा जी, आप जो है आज का होमवर्क लिख लीजिए। मेरे को इन दोनों लोगों का होमवर्क मिल गया था। भक्ति के जितने प्रकार बताए गए हैं सारे ग्रंथों में, और मेरे को पर्सनल मत भेजा कीजिए, आप लोग ग्रुप में भेजा। हाँ, भक्ति के सारे प्रकार 1000 शब्दों में कल लिख के आप फोटो भेजेंगी 7 बजे से पहले, ठीक है? ग्रुप होगा, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं परसों भेज सकती हूँ। एक्चुअली कल सुबह ही निकलना है। हाँ ठीक है, तो आउट ऑफ स्टेशन तो परसों भेजिएगा, लेकिन भेज जरूर दीजिएगा। हाँ, पक्का। आगे लिखिए। बाहरी साधनों का सहारा लेकर अपने इष्ट देव की भक्ति करना क्या कहलाता है? बाहरी साधनों, कोई किसी को कहानी याद है इस मेरे वाक्य पे? बाहरी साधनों का सहारा लेकर इष्ट देव की भक्ति करना क्या कहलाता है? एक तो सारे भक्तों के प्रकार, कितने प्रकार के भक्त हैं, फिर उन सारे भक्तों की कहानी ढूंढिए कि इन सारे भक्तों की कहानी क्या क्या है, ठीक है? कौन सी भक्ति का उदाहरण है बाहरी साधनों का सहारा लेकर? बाहरी साधन का मतलब समझते हैं क्या? मैं आपको बताऊं एक बड़ा शानदार उदाहरण। जैसे इंस्टाग्राम पे केदारनाथ की फोटो देखी तो लगा कि हाँ चलते केदारनाथ घुमाते हैं, मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। फिर आपने देख लिया कि द्वारका के कृष्ण भगवान को तो फोन पे तो उनको देख के चल दिए। गाना सुनने लगे कि अरे गणेश भगवान का इतना बोलबाला है महाराष्ट्र में, तो क्यों ना नॉर्थ इंडियन व्यक्ति भी आजकल क्या कर रहा है, गणेश महोत्सव मनाना शुरू कर दिया। और नॉर्थ में मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अरे बोलो, बताइए। आजकल नॉर्थ में भी ये प्रचलन चल रहा है, क्योंकि साउथ में और महाराष्ट्र में ये गणेश उत्सव बहुत प्रेम से मनाया जाता है, इसलिए नॉर्थ के लोग भी आजकल कोशिश करते हैं। और 2-4 जो मराठी फैमिली या साउथ की फैमिली जो माइग्रेटेड है वो तो यहाँ रखते हैं, लेकिन उनका देखिए आजकल हर व्यक्ति ये कार्य कर रहा है। आपको पता है ये देखना था सर, वो सार्वजनिक गणेशोत्सव पंजाब में भी करने लगे लोग। हाँ, ऐसा ना, मैं बताऊं, कार्तिकेय जो थे वो गणेश भगवान के बड़े भाई थे, तो वो साउथ इंडिया में रहते थे। साउथ इंडिया में उनको मुरुगन के नाम से पूजा जाता है। तो उनसे मिलने के लिए गणेश भगवान 10 दिनों के लिए अपने हिमालय पर्वत से निकल के और वहां तक पहुंचे थे, मतलब नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया गए थे। तो उन्हीं के पूजन के लिए 10 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है, गणेश उत्सव जिसको बोलते हैं। और 10वें दिन फिर उनको विसर्जित किया था और बोला था कि हे प्रभु आप अगले वर्ष फिर आइएगा हमारे यहाँ बतौर मेहमान बन के। लेकिन नॉर्थ इंडिया में परंपरा है दीपावली की। दीपावली की परंपरा है तो यहाँ पे गौरी गणेश का पूजन होता है। गौरी गणेश का पूजन, यदि गणेश विसर्जित हो जाएंगे तो फिर गौरी के साथ बैठेगा कौन? तो गौरी गणेश का पूजन पूर्ण नहीं हो सकता। लिहाजा नॉर्थ इंडिया जो है, जो ऊपरी हिस्सा है, बाकी भक्ति किसी के लिए रोकी नहीं गई है। भक्ति के लिए भक्त बन के तो सब कुछ, सारी चीजें जायज है, सब कुछ ओके है। हिंदू धर्म की
खासियत है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली ये साउथ इंडियन लोगों के लिए, यानी कि जो पश्चिम दक्षिणी हिस्सा है भारत का, वहां गणेश भगवान की उपस्थिति थी इस कारण से। परंतु ऐसा नहीं था कि महाराष्ट्र में भी बहुत अरसे से ये मनाया जाता रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में भी इसको बाल गंगाधर तिलक जो है वो 18वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी के आसपास वो लेके आए। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जब महाराष्ट्र एक नहीं रहा, मतलब कई हिस्सों में टूट गया, जैसे नागपुर में टूटा, फिर इंदौर के होलकर लोग अलग हो गए, है ना, उधर बहुत सारे हिस्सों में। आप महाराष्ट्र का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत 4-5 हिस्सों में बट गया था, जिसमें ये सिंधिया फैमिली अलग हो गई, होलकर फैमिली अलग हो गई। तो जब ऐसे हिस्सों में टूटना शुरू हो गया महाराष्ट्र, तो उस समय बाल गंगाधर जो तिलक थे, जिनको लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, उन्होंने 2 पूजा की शुरुआत की। एक तो छत्रपति महाराज शिवाजी की पूजा, मतलब उनको महानतम माना गया और उनको उसी तरीके से वहां रखा भी गया, और वास्तविकता में उन्होंने बहुत ब्रेवरी का किया। और इसके साथ ही इन लोगों ने मतलब बाल गंगाधर तिलक ने ये माना कि अगर हमें यूनाइट होना है तो हमें सारे लोगों को किसी फेस्टिवल के माध्यम से एकत्रित करना होगा। और उन दिनों से, उससे पहले भी होता था लेकिन उतने धूमधाम से नहीं होता था जितना बाल गंगाधर तिलक ने आवाहन करके और इस पूरी पूजा को समर्पित किया। फिर धीरे 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 ये अन्य राज्यों में पॉलिटिकल स्वरूप लेना शुरू हो गया, लोग संस्थाएं बनाने लगे और बहुत सारी एनजीओ बन गई। ठीक है, धर्म भी चल रहा है साथ में, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें गलत सही भी चलती हैं। तो जो लोग घर में गणेश भगवान बनाते हैं, घर में ही विसर्जित कर लेते हैं। अभी आप जाके देखिए, एक मैं पोस्ट देखा था, मेरे को किसी ने भेजा था कि क्या स्थिति हो जाती है जब गणेश उत्सव पूर्ण होता है तो गणेश भगवान की हजारों मूर्तियां ऐसे फेंकी रहती हैं उधर नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। तो हर चीज जो है उसको उसके टर्मिनोलॉजी को समझ के कार्य किया जाना चाहिए, ये कहने की इच्छा है। किस बात से शुरू किया था, मैं यहाँ तक पहुंच गया बहते बहते। ईश्वर के प्रति साधनों का सहारा लेकर। हाँ, मैं ये बता रहा था, रागात्मिका भक्ति के बारे में मैं बता रहा था। रागात्मिका भक्ति जो होती है वो राग से शुरू होती है ना। राग का मतलब ये है कि काना एयरफोन लगा लिया, उसमें ट्रांस बजा दिया शिव जी का, तो शिव जी के भक्त, है ना। अब जैसे ये एक फिल्म आई थी अभी थोड़े दिन पहले, ये पंकज त्रिपाठी वाली, है ना, उसमें देखा आपने शंकर, अक्षय कुमार शंकर भगवान बना हुआ, ओ माय गॉड 2। तो उसमें आप देखिए उसमें क्या कंडीशन है, यही सारी कंडीशन तो चल रही है वहां पे। तो जो लोग उसके गाने को सुन के शिव जी के भक्त है, तो ऐसे भक्तों को रागात्मिका भक्ति बोला जाता है। यानी बाहरी संसाधनों को सुनते हुए वो भक्त अपने इष्ट देव की आराधना कर रहा है। गलत नहीं है, लेकिन ये भी एक भक्ति का प्रकार है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साधक जब निर्गुण क्या कहते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, ऐसी भक्ति क्या कहलाती है? निराकार ब्रह्म की उपासना, बिना मूर्ति वाले। जितने आर्य समाज के लोग हैं वो ऐसे ही भक्त हैं। आर्य समाज के अनुसार भगवान की कोई मूर्ति स्थापित नहीं हो सकती है, और ऐसा ही एक समाज है जो अपने ईश्वर की मूर्ति स्थापित नहीं करना चाहता है। परंतु इसके इतर सिख धर्म जो है वो भगवान को ही भगवान नहीं मानता, उसको लगता है कि गुरु ही सब कुछ है। और ईसाई धर्म जो है वो मानता है कि कोई आया था जो गुरु भी था, भगवान भी, है ना। तो ये सारे सिद्धांत हैं। इसी सिद्धांतों में आर्य समाज भी आता है कि, और ये प्रश्न आता है कि किसमें निराकार ब्रह्म की उपासना, ऐसी भक्ति क्या कहलाती है? आगे लिखिए, इंद्रियों को विषयों से हटाकर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए चिंतन मनन क्या कहलाता है? चिंतन मनन, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए चिंतन मनन क्या कहलाता है? अगला लिखिए, साधकों द्वारा, ये सब भक्ति के प्रश्न है और इतने ही संभावित प्रश्न है, इसके आर पार में क्या ही कोई पूछ लेगा। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ आपको, मैं इतने प्रश्न लिखवा दूंगा आपके दिसंबर तक आते आते कि आप अगर इन प्रश्नों को पढ़ लो तो आधा काम आपका ऐसे ही सेट हो जाएगा। आगे लिखिए, साधकों द्वारा द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है? साधकों द्वारा द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है?
आगे लिखिए, फल की इच्छा को त्याग कर, फल की इच्छा को त्याग कर सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त न होना और सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करना, ईश्वर को समर्पित करना क्या कहलाता है? ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त करना किस योग का लक्ष्य है? ब्रह्म भाव की स्थिति प्राप्त करना किस योग का लक्ष्य है? ब्रह्म में अपने चित्त को एकाग्र करना और गुरु सेवा करना क्या कहलाता है? और गुरु सेवा करना क्या कहलाता है? षट संपत्ति क्या है? षट संपत्ति क्या है? अशुद्ध को शुद्ध समझ लेना, अशुद्ध को शुद्ध समझ लेना क्या है? अविद्या है, अस्मिता है, अंतराय है, क्लेश है, द्वेष है, द्वंद्व है, क्या है? अंतराय। ज्ञान योग की साधना में, ज्ञान योग की साधना में किसने बोला अंतराय था? चित्त विक्षेप के अंतराय कितने हैं? 9 5। हाँ 5। कौन 9 बोल रहा है? चित्त विक्षेप के कौन कौन से? चित्त विक्षेप बोलना है क्या? दुख, दौर्मनष्टा, चित्त विक्षेप का अंतराय बताइए। कैसे काम चलेगा? मतलब क्या सर, क्या बता? योग अंतराय क्या क्या होता है? योग अंतराय किसे बोलते हैं? पतंजलि बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? योग मन, जिसे योग अंतराय बोलते हैं, योग में आने वाली बाधा है सर। व्याधि, स्नान, संशय, भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानि तत्वानि चित्त अंतरायः। प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक चीख चीख के बताता है कि यही सब योग अंतराय है। तो ये योग अंतराय नहीं है, ये अविद्या है जो मैंने आपको बताया। इसके प्रश्न, अशुद्ध को शुद्ध समझ लेना, शुद्ध को शुद्ध समझ लेना, इससे चित्त थोड़ी विक्षेपित हो, है ना? थोड़ा फोकस बनाइए, नहीं तो पतंजलि रुलाएंगे आपको। आगे लिखिए, ज्ञान योग की साधना में, ज्ञान योग की साधना में क्या चीज मिथ्या तत्व मानी जाती है? क्या चीज मिथ्या तत्व मानी जाती है? अगला है, श्रुति वाक्यों को सुनने के लिए किसका अर्थ समझकर ब्रह्म का रिपीट कर। श्रुति रिपीट कर दीजिए, क्या चीज है? पीछे वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्या चीज वाला? साधना में क्या मिथ्या तत्व माना जाता है? ज्ञान योग की साधना, मैं प्रश्न ऐसे उल्टा सीधा लिख के लाता हूँ, आप भुला दोगे फिर। आगे लिखिए, श्रुति वाक्यों को सुनने के लिए
वाला, ज्ञान योग की साधना में क्या चीज मिथ्या तत्व मानी जाती है? क्या चीज? हाँ जी। किसने कहा था बताओ? इस प्रश्न का उत्तर छोड़ो, तो इसी प्रश्न पर डिस्कशन हो जाए। ज्ञान योग की साधना, चलिए बताइए क्या चीज है, क्या चीज सत्य है, क्या चीज मिथ्या है? जगत सत्य। जगत सत्य? सॉरी, अविद्या आएगा सर। हे भगवान, जगत सत्य होगा तो जो अभी मध्य प्रदेश में उतनी बड़ी मूर्ति लगाई है ना शंकराचार्य जी की, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत सत्य होगा तो, और ब्रह्म उड़ के वो और मारेंगे शंकराचार्य जी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है ना। और ये किसकी साधना है? ये ज्ञान योग की साधना है। आगे लिखा आपने, श्रुति वाक्यों को सुनने के लिए किसका अर्थ समझकर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, इसका अर्थ समझना है। और ब्रह्म का चिंतन क्या कहलाता है ये भी बताना। इसी में 2 सवाल, ब्रह्म का चिंतन क्या कहलाता है? किसी सूक्ष्म विषय में चित्त की एकाग्रता बनाए रखना, किसी सूक्ष्म विषय में चित्त की एकाग्रता। बिनल जी सर। आपका होमवर्क, जी सर। कल 1000 शब्दों में समाधि के पूरे खानदान का परिचय लेके आइएगा। जी सर। ठीक है? हाँ, समाधि कौन है, कहाँ से आई है, कितने प्रकार की है, किस किस ने बताया, समाधि की क्या क्या परिभाषाएं हैं, XYZ जितने संभावित प्रश्न हो सके और जितना ज्ञान हो सके सब बटोर के लाइए और ग्रुप में उड़ेल दीजिएगा, ताकि लोग उसको देख के लाभान्वित हो सके। और कहीं से भी गलत डेटा मत लाइएगा, ये नहीं कि मतलब कॉपी पेस्ट कीजिएगा, विकिपीडिया मत पढ़िएगा बस, बाकी कहीं से पढ़िएगा, विकिपीडिया मत पढ़िएगा। जी सर। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? किसी सूक्ष्म विषय चित्त की एकाग्रता। हाँ, चित्त की एकाग्रता बनाए रखना कौन सी समाधि का रूप है? कौन सी समाधि का रूप है? आइए लिखिए, सभी प्रकार के क्लेशों का मूल कारण क्या है? सभी प्रकार के क्लेशों का मूल कारण क्या है? आगे लिखिए, भव प्रत्यय समाधि में भव शब्द का क्या अर्थ है? भव प्रत्यय समाधि में भव शब्द का क्या अर्थ है? ये सब आना चाहिए बिरल जी कल के शब्दों में आपके। भव प्रत्यय समाधि, विचारानुगत, वितर्कानुगत, है ना, ये सब आ जाना चाहिए। जी सर। भव प्रत्यय समाधि में भव शब्द का क्या अर्थ है? अनुमान प्रमाण के प्रकारों का वर्णन करें। अनुमान प्रमाण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दोष रहित, अगला प्रश्न लिखिए, दोष रहित सिद्ध पुरुषों के, दोष रहित सिद्ध पुरुषों के वचनों से जो प्रमाण उत्पन्न होता है, वचनों से जो प्रमाण उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? वो प्रमाण क्या कहलाता है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का कौन कौन सा प्रकार होता है? आगम प्रमाण। आगम प्रमाण। हाँ, तो शब्द कौन हो गया? प्रमाण की परिभाषा बताइए। प्रत्यक्ष अनुमान आगमातेन प्रमाणानि, यही तो है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। आगे लिखिए, वृत्ति के प्रकार बताइए। अगला है, अभिनिवेश शब्द का क्या अर्थ है? वृत्ति के प्रकार बताइए, और उसके बाद वाला है अभिनिवेश शब्द का क्या अर्थ होता है? आगे देखिए, भक्ति योग का काल कौन सा माना जाता है?
पतंजलि योग सूत्र में वर्णित दुखों के प्रकार बताइए। और 50 प्रश्न हो गए कि कितने हो गए? 42। आगे लिखिए। क्षिप्त अवस्था किस गुण की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है? क्षिप्त अवस्था में चित्त कैसा हो जाता है? हेय शब्द का क्या अर्थ है? योग के साधक एवं बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। योग के साधक एवं बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। किसके प्रभाव से प्रकृति के गुणों का परिवर्तन होने लगता है? किसके प्रभाव से प्रकृति के गुणों का परिवर्तन होने लगता है? एकाग्र अवस्था में कौन सा गुण प्रधान होता है? लिंग तथा लिंगी पर आधारित प्रमाण कौन सा है? लिंग तथा लिंगी पर आधारित प्रमाण कौन सा है? तथा लिंगी पर आधारित प्रमाण कौन सा है? नाभि चक्रे काया व्यू ज्ञानम पतंजलि का कौन सा सूत्र है? नाभि चक्रे काया व्यू ज्ञानम महर्षि पतंजलि के अनुसार श्रेष्ठ कर्म है। ये हो गए 50 आपके। महर्षि पतंजलि के अनुसार श्रेष्ठ कर्म है। चलिए अब ईमानदारी का परिचय दीजिए और फटाफट 1 से लेके 10 श्लोक तक मेरे को सुनाइए। मुझे याद है कल मैंने आप परसों होमवर्क दिया था ना सबको। राजेंद्र जी से ही शुरू करते हैं। राजेंद्र जी। तो याद भी ठीक है, हर एक तो सुनाओ। पहला सूत्र पतंजलि का। अथ योगानुशासनम। हर्षदा जी दूसरा सूत्र। अथ योगानुशास्त्रम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तथा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणान् विपर्य मिथ्या ज्ञानम् अर्थरूपप्रतिष्ठम् शब्दानुपाति वस्तुशून्य विकल्पः अभाव प्रत्यक्ष वृत्ति निद्रा अनुभूति विषय संप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्यास निरोधः। हो गया, बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत बढ़िया। रणधीर जी। धन्यवाद। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। आगे पूरा। तदा दृष्टा, चलो एक ही पता है। स्वरूपे अवस्थानम। आगे तीसरा, कोशिश करो तोड़ मोड़ के कुछ तो बताओ। होमवर्क दिया हुआ है आप लोगों को। विमल जी। जी सर। हाँ सर। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्तय पंचतय क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। नहीं, प्रत्यक्षानुमानागमः तेन प्रमाणानि। हाँ ठीक है, प्रमाणानि। तीन नहीं होगा। हाँ ठीक है, प्रमाणानि। हाँ आगे। विपर्ययो मिथ्याज्ञान मतद्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा
भाव प्रत्यावलंबन, हाँ ठीक है। अनुभूत विषयान् संप्रमोषः स्मृतिः ठीक है। अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः बहुत बढ़िया। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। बिंदल जी। जी सर। अथ योग अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्तेः पश्चात्यश क्लिष्टा। सर मतलब बोलने में थोड़ा हाँ होता है। ठीक है, और ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो थोड़ा। मैं वो देखिए, हम लोग सब लोग अलग अलग राज्यों से है ना, तो थोड़ा बहुत दाएं बाएं होगा संस्कृत, थोड़ी आपकी संस्कृत गुजराती निकलेगी, कोई बात नहीं, निकालिए, कुछ तो निकालिए। प्रमाण विपर्य विकल्प निंद्रा स्मृति। जी। प्रत्यक्ष अनुमान ना प्रमाण देख के पढ़ रही हैं, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, अभी फिर पढ़िएगा। और बस इससे आगे नहीं आता। कोई बात नहीं, ज्योति जी। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय निद्रा स्मृति प्रमाणविपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि अनुभूत विपर्ययो मिथ्याज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्ये विकल्पः अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमिः। बस 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 इतना बहुत। अर्चना कुमारी जी, है ना, अभी 10 श्लोक याद कीजिए, फिर चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा का प्रमुख टॉपिक है त्रिगुण। देखिए, त्रिगुण का मतलब होता है 3 गुण वाला, यानी कि जिसके अंदर 3 गुण हो या 3 गुणों से संबंधित। त्रिगुण का शाब्दिक अर्थ होता है 3 गुणों से संबंधित। 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सत, रज और तम। सत, रज और तम। सत का मतलब होता है श्रेष्ठ, पवित्र। रज का मतलब होता है जो राजसिक प्रवृत्ति का हो, जिसमें सम्मान, अहंकार, मानुषी भाव इत्यादि चीजें होती हैं, वो रजगुण है। राजसी भाव। और तम गुण का मतलब होता है राक्षसी भाव। सत, रज और तम के गुणों का सर्वप्रथम वर्णन सांख्य दर्शन करता है। पॉइंट वाइज लिखते जाइए, 1 2 3 4 ऐसे करके 10-20 पॉइंट लिखना होगा बस। इन तीनों गुणों का प्रथम वर्णन सांख्य दर्शन करता है। सांख्य कारिका की 12वीं कारिका में भी यह बात वर्णित है। सांख्य कारिका की 12वीं कारिका यानी 12वें लेसन में यह बात वर्णित है। सतगुण सुख देने वाला और प्रकाशक माना जाता है। सतगुण सुख देने वाला और प्रकाशक है। रजोगुण दुख देने वाला है और चलायमान है। रजोगुण दुख देने वाला है और चलायमान है। और तमोगुण मोह युक्त होता है। मोह युक्त होता है।
और सर तम का मतलब अंधकार भी होता है ना? अंधकार तो देखिए, अंधकार इसमें ही आ जाएगा, क्या कहते हैं, दुख वाले में, रजोगुण में ये मोह युक्त हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट अंधकार हो जाएगा। मतलब ये अंधकार है ही, ये तो एक्सट्रीम दुख वाला है। लेकिन रजोगुण का जो दुख और अंधकार है वो चलायमान है, यानी कि थोड़े समय के लिए दुख युक्त है, थोड़ा समय बाद फिर प्रकाश है। जैसा हम लोग का मनुष्यों का जो जीवन है कि आज 12 घंटे रात रहती है, 12 घंटे दिन रहता है, थोड़ा समय खुश रहता है, थोड़ा समय दुखी, है ना। वो आयुर्वेद इन्हीं तीनों गुणों को, अगला लिखिए, आयुर्वेद इन्हीं तीनों गुणों को वात पित्त कफ के रूप में देखता है। आगे लिखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार ये तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी हैं। परंतु इन तीनों गुणों का मिलना मनुष्य के जीवन हेतु आवश्यक है। सांख्यकारिका पुस्तक में यह बताया गया है कि कोई एक गुण दो गुणों के ऊपर रह सकता है, कोई एक गुण दो गुणों के ऊपर रह सकता है, अर्थात उपमर्दन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये शब्द लिख लीजिएगा, उपमर्दन का मतलब होता है एक को सब्लिमेशन क्वालिटी जिसको बोलते हैं, किसी को दबा के उसके ऊपर अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश, सब्लिमेशन की जो क्वालिटी होती है, उपमर्दन का गुण। उपमर्दन सब्लिमेशन का बहुत शानदार उदाहरण होता है कपूर, जो ठोस होता है, आप उसमें आग लगाइए और सीधा गैस बन जाएगा। बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो मतलब बहुत कम चीजें ऐसी होती है जो सब्लिमेशन का गुण पाई जाती है इसके अंदर, है कि नहीं। कोई और ऐसी चीज बताओ जिसको आप जलाओ तो सीधे वो गैस बन जाए, कोई ऐसी चीज नहीं है ना। लेकिन कपूर ऐसा है कि उसको जलाओ तो सीधे वो उड़ के जय हिंद जय भारत हो जाता है, मतलब उसको लिक्विड बनने की आवश्यकता नहीं बनती, तो सब्लिमेशन गुण बोलते हैं। ऐसा ही सांख्यकारिका पुस्तक मानते हैं। उसका एक श्लोक भी है, अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए। प्रत्या प्रीति, देखिए, प्रत्य प्रीति विषादाद्वय गुण, प्रत्य प्रीति विषादा, प्रत्य प्रीति विषादा द्वय गुणानाम मन्योन्यः, वैद्य विषादाद्वय दोपर है की मात्रा, गुणानाम अन्योन्यः। बारहवीं कारिका में, यानी 12वें लेसन में। आगे लिखिए, श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी सतरजतम का वर्णन है। सत्वम रजस्तम मिति गुणा प्रकृति संभवा निवदन्ति महाभावो देहे देहि अव्ययम, यानी कि देह को जो बांध के रखता है ऐसा अव्यय है सतरजतम। आगे लिखिए, श्रीमद् भगवत गीता के ही, यानी गीता के 14वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी इसका वर्णन है। पूरा 14वां अध्याय आप खोलोगे ना तो उसमें काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो आप उसका थोड़ा एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट श्लोक है। 14वें अध्याय का 5वां 10वां। मनुस्मृति के 12वें अध्याय, मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 25वें 26वें श्लोक में, 25 से लेके 32 तक लिख लीजिए, कंटिन्यू है। गुण यानी त्रय गुण का वर्णन है।
संस्कृत का श्लोक है, इसको छाप जरूर लेना गूगल से। सत्वम रजस तस्मैव त्रिभिन्न विद्वात् मनो गुणान्। आप देखोगे तो याद हो जाएगा, वो बहुत कठिन है, जल्दी याद नहीं होता, लेकिन लिख लेना देख के। मनुस्मृति के 12वें अध्याय के 25वें से लेके 32वें श्लोक तक इसका वर्णन है। साथ ही संपूर्ण 12वां अध्याय मनुस्मृति का, संपूर्ण 12वां अध्याय मनुस्मृति का गुणत्रय पे आधारित है। गुणत्रय पे आधारित है। आप देखेंगे ना तो उसमें पूरा बताया गया है कि कौन सा तामसिक गुण वाला व्यक्ति कैसा होता है, राजसिक व्यक्ति वाला कैसा होता है। ठीक है, अब आगे कुछ डंडे खींचिए। पहला लिखिए, डंडे खींचना है हमें, टोटल 5 डंडे खींचने हैं। ठीक है, तो एक A4 स्लाइड में 5 डंडे छोटे छोटे खींच लीजिए, 4-5 चीजों के लिए, 3 चीजों के लिए। सतरजतम ऐसे ABC जैसे लिखा था ना, ABC पहले ऊपर लिखिए ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल। त्रिगुण पहले लिखिए, त्रिगुण, फिर रंग, फिर प्रकृति, त्रिगुण, रंग, प्रकृति, विशेषता, क्लास यानी श्रेणी, और इम्पैक्ट प्रभाव, इम्पैक्ट। अब त्रिगुण में लाइन से लिख लीजिए, ABC में सतरजतम, सीधा सीधा 1 2 3। त्रिगुण जो है सतरजतम, इन तीनों का रंग लिख लीजिए, सफेद लाल और काला, सफेद लाल और काला। प्रकृति में लिखिए देवतुल्य, प्रकृति में देवतुल्य, राजा तुल्य और राक्षस तुल्य। उसके आगे वाले में लिखिए विशेषता में अमूर्त, अमूर्त। दूसरा रजस जो है वो कर्मशील, और तमस जो है वो आलसी। उसके बाद श्रेणी जो है वो उत्तम, मध्यम, निम्न, टॉप क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और इम्पैक्ट में लिख लीजिए स्वार्थी, स्वार्थ रहित, स्वार्थ रहित। दूसरा है स्वयं लाभार्थी, मतलब अपना लाभ, अपना भला हो ना हो। और तीसरे वाले में दूसरे का हानि हो, अपना लाभ हो या ना हो। तीसरे का होगा हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाकर स्वयं का लाभ, हानि पहुंचाकर स्वयं का लाभ। ठीक है, अब एक और ना हो तो इसमें अगर आप इनमें लिखिए भोजन का प्रकार। सात्विक भोजन सुपाच्य हल्का भोजन होता है, सात्विक राजसिक और तामसिक भोजन। सात्विक भोजन सुपाच्य सादा, राजसिक बहुत ज्यादा मिर्च मसाला, और तामसिक मांस मछली। ठीक है, तामसिक में बासी भी आता है ना? हाँ, बासी खाना भी, बासी, हाँ, बासी खाना भी। अब आगे लिखिए पंच महाभूत, अगली हेडिंग। 5 मिनट और दे दो तो आधा तो निपटा दूंगा, पंच महाभूत हो जाएगा तो बस फिर पंच प्राण और पंचकोश को कल देख लिया जाएगा। आज आप लोग क्वेश्चन में ही ज्यादा समय ले लेना। पंच महाभूत देखिए, वेदों के अनुसार एक श्लोक लिखिए,
तस्मद्वा या तस्मदा, एतस्मदात्मनः, तस्मदा, एतस्मदात्मनः, एतस्मादात्मनः, आकाशः सम्भूतः, आकाशः सम्भूतः, आकाशः सम्भूतः, आकाश वायु, आगे है आकाशद वायु, वायुर अग्नि, आकाशद वायु, वायुर अग्नि, अग्नेरपः, 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 अभद्वय पृथ्वी, आगे लिखिए पृथिव्या औषधयः, पृथिव्या औषधयः, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नाद पुरुषः, अन्नाद पुरुषः, आगे स वा एषः, स वा एषः, स वा एषः, पुरुषो अन्नर समयः, पुरुषो अन्नर समयः, ये तैतरीय उपनिषद भी, मतलब तैतरीय उपनिषद के खंड में है। आपको पता है कि उपनिषद सारे किसी न किसी वेदों के हिस्से हैं, तो ये वैदिक मंत्र है और तैतरीय उपनिषद का ये मंत्र है। ठीक है, यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि से फिर अग्नि, पृथ्वी, जल, इन सब से पृथ्वी से औषधि बनती है, औषधि से अन्न बनता है, अन्न से पुरुष बनता है और वही पुरुष इस समस्त संसार का करता है। ये इसका अर्थ हुआ। आगे लिखिए अंतरिक्ष, जिसको आकाश भी बोला जाता है, अंतरिक्ष हेडिंग डाल लीजिए। अंतरिक्ष का अर्थ होता है खाली स्थान, खाली स्थान। हर यानी प्रत्येक खाली स्थान पे आकाश तत्व की उपस्थिति मानी जाती है। प्रत्येक खाली स्थान पे आकाश तत्व की उपस्थिति मानी जाती है। आकाश का गुण शब्द है। आकाश का गुण शब्द है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न ही है बस पूरे इन पंच तन्मात्राओं से। आकाश का गुण शब्द है। देखिए, आकाश से वायु का निर्माण होता है, अगली हेडिंग वायु। आकाश से वायु का निर्माण होता है और वायु का गुण स्पर्श और शब्द है। वायु का गुण स्पर्श और शब्द है। अग्नि का गुण तेजस है, तेजस और स्पर्श है। अग्नि वायु से निर्मित होती है या वायु पर निर्भर होती है। इसका गुण तेजस और स्पर्श है। फिर अग्नि से जल बना है, जिसका गुण रस, रूप, शब्द और स्पर्श है। जिसका गुण रस, रूप, शब्द और स्पर्श है।
मानते हैं कि नहीं बातों को? बिल्कुल सटीक बात है। हमारे देखिए ग्रंथों में कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं। आप देखेंगे पृथ्वी को बोला गया कि पृथ्वी पे सबसे पहले आग का गोला था, फिर एकाएक वो बर्फ में परिवर्तित हो गया, यानी आग कैसे पानी में परिवर्तित हो। और हमारे वेदों ने ऑलरेडी कह रखा है कि आग से पानी बनता है। जल का गुण क्या बताया? किसका? जल का गुण रस, रूप, शब्द और स्पर्श। और इसके बाद जल से पृथ्वी का निर्माण होता है और इसका गुण पांचों है। पांचों का मतलब गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श। पांचों गुण इसके गुण माने जाते हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श। गंध, रस, रूप, शब्द और स्पर्श। और बस पंच महाभूत में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ते बना शरीरा, बस इतना ही है। ठीक है। कहाँ इनका स्थान होता है ये इन सब से कोई लेना देना नहीं है, और इसके अलावा कोई विशेष प्रश्न आता नहीं है, नहीं आने की संभावना है। बस कल हम लोग पढ़ेंगे पंच प्राण के विषय में और पंचकोश के विषय में। पंचकोश से ही शुरू करूंगा मैं, क्योंकि वो थोड़ा डीप समझ आपको समझाने की आवश्यकता है। पंचकोश, मनोमय, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। और फिर पंच प्राण, और फिर कल 50 प्रश्न। ठीक है, चलिए आज की कक्षा